जो एग्ज़ाम पेपर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये एसआई का पेपर है जो हिंदी का है, जो 14 सितंबर को हुआ था। उसकी आंसर शीट आपको यहाँ दिखाई जा रही है, यहाँ आप अपना मिलान कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 में युग्म शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कांति, प्लांति, थकावट, चमक। क्वेश्चन नंबर 2, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? उसमें सही नहीं है और इसमें सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा, अजर अजीर, जो बूढ़ा ना हो आंगन, ये भेद सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो पहला ऑप्शन राइट होगा इसमें, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें बताना है। तो तत्सम शब्द पक्षी है साथियों, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द है तेंदुआ का, जो तीसरा ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है साथियों 6, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें बताना है। तो जीमूत बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको विलोम युग्म कौन सा है ये बताना है। तो उन्नति और अवनति, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये विलोम युग्म है। किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो साथियों चौथा ऑप्शन में क्रिया द्विमरक रूप में प्रयुक्त हुई है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमको संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण बताना है, जो ऑप्शन नंबर 2 में हैं, सत्याग्रह और राह खर्च। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो चक्षु और मयंक में पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में आवर्तीमूलक पक्ष है? तो अध्यापक पढ़ा रहा, इसमें आवर्तीमूलक पक्ष है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, आप उधर बैठिए वाक्य में वर्ती हैं, तो अज्ञार्थवर्ती है इसमें, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, निर्जर, निर्जर, देवता, झरना, इसमें राइट नहीं है। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? तो गृहीति और अनुगृहीति, ये विलोम युग्म नहीं है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो दुनिया, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये प्रयुक्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवृत्ति शब्द का विलोम है निवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 16 में तीसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में सभी शब्द शुद्ध हैं किस विकल्प में? तो पहला ऑप्शन में सभी शब्द शुद्ध है। क्वेश्चन 18, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो ऑप्शन 2 में सभी अशुद्ध शब्द हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जो कम बोलता है, मीठभाषी, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस वाक्य में को परसरक कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें तीसरा ऑप्शन, सरकार ने किसानों को अनुदान किया है, ये परसरक कर्म कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन 21, किस प्रत्यक्ष के द्वारा ढक्कन खोला? उस वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक परसरक में चिन्ह है? तो करण, सेकंड ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाए। क्वेश्चन 22, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वे बहुत देर से पढ़ रहा है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। शब्दों पर विचार कीजिए। तो किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो हमको बताना है इसमें बे और से ये शब्द शुद्ध हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें बालक में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन 25 में संज्ञा उपवाक्य है, हमको बताना है। तो तीसरा ऑप्शन में संज्ञा उपवाक्य है, कर्मवाच्यों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, ये संज्ञा उपवाक्य है। क्वेश्चन 26, किस विकल्प में भाववाच्य है? तो मौन से बेटा नहीं गया, तो ये भाववाच्य, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन 27 में किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन 3 में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? तो पहला ऑप्शन में कर्मवाच्य है। रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 29 में शंकार्थक वृत्ति का उदाहरण है। तो यदि तुम पढ़ाई करते हो तो उत्तीर्ण हो जाते, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें संकेत मिल रहा है। क्वेश्चन 30 किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विषमवेदिक शब्द असंगत है? तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिरस्कार, ओहो। क्वेश्चन 31 किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो चौथा ऑप्शन में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं, प्रतिद्वंदी और मेहनती। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 में बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसमें बहता पानी रमता जोगी की लोकोक्ति का भावार्थ होगा बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देता है। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 33 किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? तो इसमें मेंढक मेंढा ये गलत है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौवा, खरगोश और मंडल। चौथा ऑप्शन में ये सभी पुल्लिंग है। चौथा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 वतनी की दृष्टि से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो मूक और झूठ ये दोनों ऑप्शन दूसरा ऑप्शन में अशुद्ध है। तो दूसरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 26 किस विकल्प में भाववाच्य है? मौन से बैठा नहीं गया है, इसमें भाववाच्य है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो। क्वेश्चन नंबर 36 मुद्दाई चुस्त गवाह चुस्त लोकृति का भावार्थ है जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अत्यधिक चिंतित होना। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 36 पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है। तो असंभव कार्य करने का प्रयास करना। चौथा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 38 किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? पक्षी, चीता, पानी इसमें सभी पुल्लिंग है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 डाक के वही 3 पात लोकृति का भावार्थ बताना है। तो इसमें परिणाम कुछ नहीं है, बात कम वहीं की वहीं है। तो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन 40 पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा। मैं आपसे कार्यों से जयपुर गया था। ये पूर्ण भूतकाल संबंधित से वाक्य है। क्वेश्चन 41 मुझे ये पुस्तक मित्रों को देनी है। उस वाक्य में उद्देश्य है कि मुझे। तो पहला चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? तो चौथा ऑप्शन में मिश्र वाक्य नहीं है। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसमें किस मिश्र वाक्य नहीं है? तो चौथा ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 43 किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। ये संयुक्त वाक्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि वे अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है? तो संदिग्ध वर्तमान काल से संबंधित है। तो जो तीसरा ऑप्शन इसमें। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। ये शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 किस विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? विराम चिन्ह युक्त वाक्य साथियों इसमें विराम चिन्ह युक्त वाक्य इसमें चौथा है। गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। तो चौथा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। तो जंग जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं? थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 49 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करे। दूसरा ऑप्शन में मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। तीसरा ऑप्शन है अब घर में मेरा जी नहीं लगता। चौथा ऑप्शन उसने मुझे नाश्ता खिलाया। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कि अब मेरा घर में जी नहीं लगता। तो ये अशुद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं। तो
अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताना, इसमें से सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, 4 आदमियों की बैठने की व्यवस्था करो, विद्यालय बंद होने की संभावना है, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मापा नहीं जा सकता तो मापा जा सकता है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें वह घर आया या नहीं, इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में बताना किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें एक अशुद्ध वाक्य सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, तो अशुद्ध वाक्य हो गया, इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य हैं, तो सब लोग अपनी राय दे, ये शुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन टक्का सा जवाब देना का भावार्थ है, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें हमें गलत कथन बताना है। पहला में दे रहा है यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक सूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, ये तो राइट है। किस रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ इकरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, ये भी राइट है। मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, मनोविकार सूचित करने में तो ये नहीं आता है, तो ये तीसरा ऑप्शन है होगा रॉन्ग। तो इसमें हमें पूछा है गलत कथन कौन सा है, तो तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 में बताना सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो चील, जोंक और कोयल में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, लोकोक्ति का भावार्थ हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन राइट। किस विकल्प में उल्लिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक से नहीं है, तो इसमें डिप्रेशन का माल ढुलाई ये हिंदी पारिभाषिक शब्द में सही नहीं है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में PLE पिले का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द से नहीं है, तो अभिवचन, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ये पिले का अभिवचन नहीं है। बीजारोपण करना का भावार्थ है आरंभ करना, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में एंड्रोसमेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो समर्थन नहीं है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव का होता है वस्तुपूरक, ड्यूरेशन का विषयांतर, एक्सेस का आधिक्य ये नहीं होता, आधिक्य नहीं होता, दूसरा होता है इसका एसोनबंस का त्वरण, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो गलत बताना है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रॉमिसरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो वचन पत्र, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, इंजेक्शन कार्यादेश, इवेक्शन नियाक्शन, इसमें ये शब्द सही नहीं है, तो दूसरा राइट हो जाएगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द से गलत है, तो इसमें कौन सा गलत बता रखा है, एग्रीगेट औसत, चौथा ऑप्शन इसमें गलत बता रखा है, बाकी सब राइट है। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द से सही है, तो इसमें इंटरमेशन का वित्रास ये सही है एकदम, बाकी सब इरेट का अशुद्ध नहीं होता है, ये सब रॉन्ग है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में एक्सप्लेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, तो स्वीकारात्मक, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है, तो प्रति प्लस ईसा, तो प्रतीक्षा ये होता नहीं, गलत है, रॉन्ग है। त्रि प्लस अमंग त्रमग ये भी गलत है। सत्तु प्लस नारी, तो सत्तु प्लस नारी का संन्यारी मतलब ते और ने, तो इसका ते का पांचवा अक्षर ने होता है, तो ये आधा ने बन जाएगा, तो सत्यन्यारी, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है, तो सड़ियल, मरियल, इनमें सब यल लग प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन नारियल में यल प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि नारी प्लस यल आ रहा है इसमें। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, तो सजावट, महावट में नहीं है, क्योंकि माह प्लस
वट हो रहा है, सज प्लस आवट होता है उसमें। उचित शब्द का संधि विच्छेद है उच्चिष्ट का उत प्लस सिट, उत का और सिट, उत और से में आदत चेप बन जाएगा तो उत्शिष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो पहला ऑप्शन में सही है अम्बु मेरी किम राब अम्बु प्लस उर्मी। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? तो इसमें साथियों कृष्ण प्लस अयन, तो कृष्णयन ये भी राइट है। उत्तर प्लस अयन उत्तरायण ये भी राइट है। दक्षिण प्लस अयन दक्षिणायान ये रॉन्ग है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? तो साथियों पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, गुरु प्लस ओद्रे गुरुओदय ये भी गलत संधि है। इसमें गुरु प्लस उदय होता है, गुरुदय होता है, फिर हो जाता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो निरीक्षण बराबर निहि प्लस क्षण, इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? तो सुभागम चरण कमल ये कर्मधारय समास के हैं, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जोड़ा हुआ है? तो अभिभावक में एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अभी प्लस भावक, इसमें सब में एक दो जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें बताना है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो प्रत्येक में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन में अद्यंत में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो नया और दूध में सभी शब्द तद्भव हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किस क्रिया विशेषण में से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो शीघ्रता में भाववाचक संज्ञा बनी हुई है क्रिया विशेषण में, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है लिखावट, लड़कपन, छुटपन, अपनापन में भाववाचक अपनापन में, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो अगला, टिकाऊ, आपसी, दैनिक निर्मित विशेषण है, तो संज्ञा से दैनिक डेली, दैनिक, तो दैनिक चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द प्रतीक के पर्यवाची है? तो इसमें माही, विषंबरा, धरणी ये प्रतीक के सभी पर्यवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? शक्कर, मुखिया, लालच, अनशन, तो इसमें अनशन है जो तद्भव नहीं है, तो चौथा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसमें वह अचानक चला गया, इसमें रीतिवाचक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वास के लिए सार्थक शब्द है, तो कुल के, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? कोक, पत्थर, इसमें दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? तो इसमें सेनानायक, लोकप्रिय, जलमग्न, गुरसो, तो सेनानायक में तत्पुरुष समास नहीं है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। और ये हमारा 100वां किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ हैं, तो इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है। बच्चे उसकी ओर गए हैं, इसमें भी है। हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, इसमें भी अव्यय का प्रयोग हुआ है। मुझसे पहले वे चले गए, तो इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो साथियों इसमें चौथा ऑप्शन राइट हो गया। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको ये आंसर शीट बताएगी, आपको सभी पर्सन आपने देखे होंगे और अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। और आने वाले टाइम में सभी पेपर इस चैनल पर मिलेंगे आपको साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।